अगर लोकतंत्र भी आपके और हमारे तरह सांस ले पाता तो न जाने अब तक नेताजी को पीटने के आरोप में कितने ही बार तिहाड़ से होकर आ गया होता। अगर नेताजी के भौकाल के डर से लोकतंत्र उनको पीट नहीं पाता तो कम से कम अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा तो दर्ज करा ही दिया होता, क्योंकि इस देश में नेताजी लोग तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक कार्य को लोकतंत्र को बचाने के नाम पर ही कर जाते हैं। पॉकेट में गांधी की गर्माहट लेकर रातों रात जब नेताजी लोग पार्टी बदलने का फैसला लेते हैं, जब जनमत को ठगने का फैसला लेते हैं, तो ऐसे में माला माल तो नेताजी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र बेचारा सियासत के बाजार में ठिठुरता हुआ बच जाता है। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अपने पार्टी को ठगने का फैसला लिया, अपने जनमत को ठगने का फैसला लिया और फिर बेशर्मी से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए फिल्मी रोमांच का अनुभव ले रहे थे, ठीक उसी दौरान हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने कांग्रेस को ठगने का काम किया। जिस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40 विधायकों के साथ बहुमत में है, उस हिमाचल प्रदेश में नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब राज्यसभा पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से 8 राज्यसभा की सीटें आई हैं, यानी कुल मिलाकर समझे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, इन दोनों ही राज्यों में इन दोनों पार्टी के विधायकों ने इन पार्टी के आलाकमान को, पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के सिंबल को ठग लिया है और इन सब के बीच जनता का जनमत भी ठग चुका है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरीके से अपने पार्टी की विचारधारा को धता बताकर विपक्षी पार्टी या दूसरे पार्टी के पक्ष में वोट किया है, ऐसे में उनके क्षेत्र की जनता को उनसे सवाल तो पूछना चाहिए कि जनाब, आखिर आपके अंतरात्मा की आवाज वो कौन सी थी जिसने आपको अपनी पार्टी से बगावत करने के लिए, हमारे वोटों से बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में बहुत जरूरी भी है कि इससे पहले कि हम नेताओं की, पार्टियों की विचारधारा पर सवाल खड़ा करें, उससे पहले एक जनता और एक वोटर के रूप में अपने विचारों पर भी सवाल पूछे कि आखिर इस देश में क्या इतना आसान हो गया है कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद रातों रात अपने पार्टी को, अपने वोटरों को यूं इस तरीके से ठग कर किसी दूसरे पार्टी के पाले में जा बैठेगा और फिर जब वो दोबारा चुनाव के मैदान में आएगा तो हम ही जनता उनको वापस से सदन में भेज देंगे। उत्तर भारत की नदी कोसी को कोसना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस देश के नेताओं ने जिस गति के साथ अपने विचार की धारा को बदला है, उसमें विचार तो न जाने कहां पीछे गाद बनकर छूट गया है और धारा तो इतनी विकराल हो गई है कि सत्ता के समुद्र में मिलने की बौखलाहट के साथ न जाने कितने ही बार जनमत के शहरों को डुबोते जा रही है। सियासत के बाजार में लोकतंत्र की खरीद फरोख्त राज्यसभा जैसे चुनाव में सबसे ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर दांव में मुख्यमंत्री या मंत्री का पद नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए अपने पार्टी की विचारधारा को, जनमत को ठेंगा दिखाने का फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए उनको इनाम में कुछ न कुछ बड़ा ही दिया जाता होगा। अब ये इनाम की कीमत क्या है, ये तो उस विधायक के क्षेत्र के लोगों को ही तय करना है। कम से कम एक सवाल तो पूछना ही चाहिए कि विधायक जी, जब आपने शाम का डिनर साथ किया, सुबह का नाश्ता साथ किया, तो फिर न जाने कहां से, किस मोड़ पर आपकी अंतरात्मा की आवाज बदल गई और राज्यसभा चुनाव का आपने नतीजा ही बदल दिया। इस देश में लोकतंत्र की परिपाटी बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक विधायक या सांसद अपने जनता के जनमत को यूं अपने अंतरात्मा की आवाज पर ही बेचने को तैयार हो जाए। लोकतंत्र ऐसे में निश्चित तौर पर ठिठुर ही जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।